हाल है भाई लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइज इट्स बीन 2 weeks इनटू द ट्रेनिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने बैक किया था और आज हम लोग मेनली शोल्डर करने वाले हैं। देयर आर फ्यू नोन जिनको मैंने ऐसा वो पहला व्लॉग भेजा था जो मैंने अपलोड करा था यूट्यूब पे, और दे सेड दैट दे वर वेटिंग फॉर द सेकंड व्लॉग टू कम ऑन द नेक्स्ट डे। बट यार मेरा स्केड्यूल बहुत एक्सट्रीम बिजी रहता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आई कैन पोस्ट वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस। तो एज ऑफ नाउ हफ्ते में 2 व्लॉग्स पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, एक थर्सडे को और एक मंडे को। ऐसा कुछ सिस्टम रहने वाला है अभी, हफ्ते के 2 व्लॉग्स। लास्ट टाइम यार मैं जब वेट चेक किया था, मतलब मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूं जो बीच में व्लॉग को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत लोगों को शायद IHFF के बारे में नहीं पता है, तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हूं। और उससे पहले अपन लोग केले ले लेते हैं, बिकॉज केला बहुत ज़रूरी है भाई। जी बाबू जी देना भैया। अरे पक्के है ज़्यादा ये तो। क्या चाहिए? केले। बाबू जी धूप के मारे क्या करूँ बताओ? अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन है टाइट बिल्कुल। अरे बहुत पक्के 2 4 6 8 10 12 और 4 16 50 अभी 70 रुपये ले लो आप। कितना हुआ? 70 रुपये बाबू जी। टाइम फॉर सम केला ब्रेक यार। तो यार बहुत लोगों ने मेरे को ये बोला था कि यार मतलब शायद लोगों को समझ नहीं आया कि व्हाट एग्जैक्टली IHFF इज़। तो मतलब देसी भाषा में ये है कि एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। एक तो है जो अभी शेरू क्लासिक जो जुलाई में, शायद जून जुलाई में होने वाला है, और ये वाला नवंबर में होने वाला है मुंबई में। सो मैं उसमें compete कर रहा होगा। मेरा कोई प्रीवियस कंपटीशन का एक्सपीरियंस नहीं है, कभी करा नहीं है, कभी लड़ा नहीं है इसमें। मतलब आई हैव नॉट टेकन पार्ट इन एनी सच कंपटीशन बिफोर, सो इट्स माय फर्स्ट टाइम। और अगर मैं हारूं या जीतूं मेरे को उससे लोड नहीं है उतना ज़्यादा कुछ, बट मेहनत कर रहे हैं तो होपफुली आई जस्ट वांट टू सी कि मतलब क्या सिस्टम बैठता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसमें यार। ये जो IHFF की मैं बात कर रहा हूँ, जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, इसमें काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। तो एक तो जो मेन बॉडी बिल्डिंग होती है जिसमें मसल वाला सिस्टम होता है, मतलब मसल तो दोनों में नहीं होता है, बट एक वन इज़ प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग वाला, वेयर यू जस्ट शोकेस योर ह्यूज एंड बल्की मसल्स। द अदर इज़ द फिजिकल वाला, वैसा मेंस फिजिक जिसको बोलते हैं। तो मैं उस वाले में कॉम्पीट कर रहा हूँ, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग वाला यार मेरे को नहीं लगता कि विल हैपन इन 3-4 months। उसमें तो यार मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो एकदम बिगिनर हूँ। मतलब ये मैं आप लोगों को अपनी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जैसे एक नॉर्मल एवरीडे जिम गोइंग गाय होता है जिसको ज़्यादा कुछ बॉडी बिल्डिंग के बारे में पता नहीं होता है, मैं भी अभी एक वैसा ही आदमी हूँ। तो एज एंड व्हेन आई विल कीप ऑन पोस्टिंग ब्लॉग्स एंड स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन एग्जैक्टली होता क्या है कैसा है, मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। बट अभी मेरे को बस इतना पता है कि यार 2 चीज़ें हैं वहाँ पे। एक तो तुम्हारा वो ऐसा मस्कुलर मैसिव बॉडी वाला लोग आएगा, उनका एक कंपटीशन होगा। दूसरा होगा मेंस फिजिक वाला, वेयर इट इज़ मोर अबाउट एस्थेटिक्स ऑफ द बॉडी। तो मैं उसके लिए compete कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम है। बाकी केला खा के जिम पहुँचता है और फिर शोल्डर करते हैं आज, और वेट देखते हैं कि यार 2 हफ्ते में कितना वेट बढ़ा है, क्योंकि मैं उतना अग्रेसिवली अपना डाइट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बट यार खाया नहीं जाता है, बहुत मुश्किल होता है यार। मैं तो कभी कभी मन करता है कि चावल को ग्राइंड करके पी जाऊँ, स्मूदी बना के, कि हाँ चलो कुछ तो पहुँचाना है, बिकॉज वो खाने में बहुत टाइम लगता है। चिकन चबाने में नाउ इट हैज़ बिकम सो डिफ़िकल्ट।
तो कभी कभी मन करता है कि यार डाल के ग्राइंड करके ऐसा एकदम निगल जाओ, वो सिस्टम करने का। तो देखते हैं आज वेट कितना बड़ा है। सी यू एट द जिम। वेट बढ़ ही नहीं रहा है। हद हो गई यार, 2 हफ्ते हो गए। हद हो गई यार, 2 हफ्ते हो गए और वेट बढ़ ही नहीं रहा है। मेरे को तो लग रहा है यार मैं बैल की तरह खाए जा रहा हूँ। मैं आज वेट चेक करूंगा, 2-3 किलो तो बढ़ गया होगा। बढ़ा ही नहीं है यार, ये बड़ी दिक्कत है। मतलब आप जब बल्किंग कर रहे होते हो, आपका गोल तब ये नहीं होता कि आपकी वेन्स दिखना शुरू हो जाए। बस गोल ये होता है कि भाई आपका वज़न बढ़ जाए किसी तरीके से। मतलब गुड, ऐसा नहीं कि वज़न बढ़ जाए तो पेट निकाल दें, कुछ भी खा लें, नॉन वेज, मतलब गुड फैट काइंड ऑफ अ थिंग वाला सिस्टम है। साला वजन ही नहीं बढ़ रहा, 2 हफ्ते से मैं सांड की तरफ पेले जा रहा हूँ खाना। कैसे वजन बढ़ेगा भाई? हैं? क्या खाऊं अब मैं? चल लगता है इंसान खाना पड़ेगा। चलो यार, तुमको हम मिलाते हैं अपने गुरुजी से। गुरुजी अभी बिजी है यार। हाँ, शोल्डर से स्टार्ट करें। पहले रोटेटर लो थोड़ा शोल्डर्स के लिए, पहले रोटेटर्स मारो, शोल्डर मोबिलाइज करना है पहले, ठीक है। चेस्ट आउट करके रखो और शोल्डर मोबिलाइज करो। देखो शोल्डर है ना मूवमेंट, डेल्ट के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यानी उस पर भी डेल्ट आता है। 3 पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। पुशअप्स, पैरेलल डिप्स और रियल डेल्ट। लास्ट टाइम हमने उसको चेस्ट फ्लाई किया था ना, अब रियल डेल्ट को ट्रेन करेंगे, ठीक है। नीचे जाओ पूरा एंड स्लो करके ऊपर आना है। मोशन कंप्लीट करना है। ये चेस्ट आउट, हाँ ये 1 1 2 3। हाँ, वो ये 12 10 8 6 और ड्रॉप। रैप के बाद मारते हैं। ऑफ। वन टू थ्री, चलो। अगर ढंग से मारे जाए सही है तो पुशअप्स तो पता लगता है कि 25 निकालने के 12 निकालने भारी पड़ जाते हैं, है ना। और लोग कहते हैं मैं 100 पुशअप्स मारता हूँ एक बार में, मैं 150 मार देता हूँ, है ना। मतलब इन लोगों का टेक्निक मूवमेंट पे कोई काम नहीं है ना। उसके बिना तो लोग कुछ भी मार लेते हैं।
वही तो कहना, टेक्निक से मारो ना पूरे रेंज ऑफ मोशन में मसल के कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में। तभी तो लोगों की ग्रोथ क्यों नहीं होती है पता है, तभी तो रिजल्ट नहीं आते उनको। स्ट्रेंथ, पावर, वो ईगो लिफ्ट स्टार्ट इतना ज़्यादा रखते हैं कि भाई साहब उनको ये पता नहीं लगता क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, है ना। अभी तो गलती मेरे से भी हो गई थी बहुत टाइम। ये काफ़ी लोग हैं अभी करंटली, कैसे काफ़ी लोग मिल जाएंगे ऐसे तो 90% जनता तो वही है। 90% वही है। और ये काफ़ी रेगुलर क्लाइंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अभी कोई नए जुम्मे नया सीखे, करते रहते हैं, लेकिन वो कभी इस चीज़ को वॉक ही नहीं करते कि यार कम से कम किसी प्रोफेशनल से पूछ लो, कम से कम कुछ दिन अगर उससे पूछ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेक्निक मूवमेंट को पता लग जाएगा। और इसमें ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है, बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि इंजरी वगैरह इंजरी होने के चांस यही तो होते हैं कि बॉडी के लोगों की स्टिफ हो जाएगी, ठीक है, देखते हैं ना कभी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है इंजरी होने स्टार्ट हो जाती है। ये वाला ड्रॉप है, ठीक है, जितना निकलता है 4-5 मिनट निकले निकालो, देखते हैं बाकी। इसके 12 निकले थे ना, सही सी वेट से रखो और टेक्निक मूवमेंट के साथ मारो, सी वेट है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। रोक के मसल पूरा डेल्ट पकड़ो और 12 पे ही रेपिटेशन रखो, ठीक है, लास्ट में देखेंगे ड्रॉप सेट मारने के। बैक की मूवमेंट नहीं रखनी है, सिर्फ डेल्ट की मूवमेंट रहेगी एंड किक आउट, ठीक है, किक करना है, ठीक है, रेडी, मेरे हाथ पर टारगेट करो सिर्फ, 1 2 3 10 5 ये आपको भाई हालत ख़राब हो गई। 1 लीटर तो मैं पी गया एक ही सेट में। एक लास्ट सेट करो सैयद। सही है। 1 2 3 4 2 3 ये अंग्रेज कहाँ से आए? ये कोरियन है, हैं? कोरियन है यार ये। हाँ। हेवी है। मारो। अरे 1 2 3 4 1 2 5 4। क्या मजबूरी होती है लोगों की। अब बैठो घर पे यार, बेकार में सांस फुला रहे हैं। घर में बैठो, चिल करो, खाओ पियो बढ़िया मोमोज। तो यार आज हम लोगों ने शोल्डर का वर्कआउट किया, जो मतलब आज अगर आपने वर्कआउट सेशन देखा होगा, वो बेसिकली अभी हम लोगों ने कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं किया है। वो अभी हम लोग बॉडी की शेप मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। मतलब कोई पीआर नहीं कर, मतलब पीआर अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी बेसिक फ्रेम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं जिम कर रहा था, तो वो टेक्निक बराबर ना होने की वजह से कई बार ना आपका बॉडी का फ्रेम, बॉडी का शेप सही नहीं होता है। मतलब कोई मसल कहीं से बढ़ रहा है, कुछ कहीं पे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट में पावर का डिफरेंस भी होता है। तो अभी हम लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं वो बेसिकली बॉडी के फ्रेम को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यार अभी मेरा गेनिंग चल रहा है, तो सबसे बड़ी बीटी ये चल रही है कि एक हफ्ते में मेरा कुछ वेट नहीं बढ़ा है।
मतलब नॉट इवन अ केजी। उसका मेन रीज़न यही है कि डाइट फॉलो नहीं हुई पिछले 1 हफ्ते में। और डाइट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो गेनिंग के टाइम या बॉडी बिल्डिंग के टाइम, तो फिर आप कितना भी लोहा पीटते रहो, उससे होना कुछ नहीं है यार। मतलब यू विल नॉट ग्रो योर मसल्स। और मेन चीज़ मतलब इसका एक हैक ये है कि जैसे हम लोग जिम का टाइमिंग सेट करते हैं कि 8 बजे जिम जाना है, 9 बजे जिम जाना है, उसी तरीके से आप अपना डाइट का भी टाइमिंग सेट कर लो कि ये लो भैया गाड़ी ठुक गई है किसी की, पहले वही देख लो। तुम लोग क्या ही फालतू में ज्ञान लोगे तुम लोग मेरा। देखो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है कि गाड़ी ठुक गई, क्या हो गया। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या बोल रहा था मैं, डाइट। तो जैसे यार इसका डाइट मेंटेन करने का हैक यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जिम का एक स्केड्यूल होता है कि 8 बजे जिम जाना है, 9 बजे जिम जाना है, तो आप 8 बजे 9 बजे जिम पहुंच जाते हो। वैसे आपको डाइट के लिए करना है कि 6 बजे उठ के पहले चिया सीड्स पी लिया, उसके बाद 6:30 बजे आपने स्मूदी पी ली, फिर 7 साढ़े 7 बजे आपने ओट्स खा लिए, फिर XYZ। तो जब तक आप ऐसा एक स्केड्यूल नहीं बनाते हो, टाइमिंग नहीं बनाते हो, आपसे खाया नहीं जाएगा। मतलब वो एक, क्योंकि बिजी हो गए, ये हो गया वो हो गया, फिर वो डाइट मिस हो जाती है। डाइट में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गेम पूरा डाइट का ही है यार। 70% गेम डाइट का ही है। अगर आपकी बॉडी को वो रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं मिला तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, जिसमें मैं अभी बहुत गंदे तरीके से मतलब लैग कर रहा हूँ। जैसे हमारा सैटरडे रेस्ट डे होता है, और रेस्ट डे का मतलब है कि आप दिन भर खाओ और सो, दिन भर खाओ और सो, एक दिन बॉडी को फुल रिलैक्स करने की कोशिश करो, बट हो ही नहीं पाया। तो द स्ट्रगल इज रियल। देखते हैं क्या होता है, कब तक आई विल बी एबल टू कोप अप विद दिस। बट यार आसान नहीं है यार। हेड्स ऑफ टू ऑल द बॉडी बिल्डर्स, चाहे वो कंपटीशन जीत रहे हैं या कंपटीशन नहीं जीत रहे हैं, बट भाई क्रेजी मेहनत होती है यार। मतलब एक्सट्रीम मेहनत होती है। और मतलब बहुत सारे अगर आप बॉडी बिल्डर्स देखोगे, वो मतलब दे डोंट हैव एक्सेस टू ऑल दीज प्रीमियम क्वालिटी प्रोटीन्स ये वो, बट स्टिल उनकी बॉडी इतनी रिफाइंड होती है। मतलब आई डोंट नो हाउ डू दे मैनेज दैट, बट क्रेजी यार, मतलब क्रेजी मेहनत होती है उनकी। तो भाई सच में यार सलाम है उन लोगों को जो ये इस प्रोफेशन में अभी तक टिके हुए हैं और ईयर ऑन ईयर compete कर रहे होते हैं। मेरे को नहीं लगता कि मैं 1 साल से ज़्यादा टिक पाऊंगा इस लाइन में, तो बहुत ज़्यादा हसल है, एक्सट्रीम हसल है। ठीक है यार, आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग। आई नो आई एम नॉट येट गुड एट इट, बट I'll improve in terms of my body, in terms of my content. Let's see. Thank you for watching, guys.